Hello everyone. So I hope you all are doing well. So I am back again after 1 or 1.5 years on particular इस YouTube पे एंड बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सीए बन चुका हूँ सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड इट्स बिन 1 मंथ जब तक रिजल्ट आए थे एंड जब से रिजल्ट आए हैं और द एक्सपीरियंस हैव बीन रियली अमेजिंग. मैं बता नहीं सकता कितना ओवरवेलमिंग था मेरे लिए वो मोमेंट एंड मैंने पूरा ट्राई किया है कि आई लिव द मोमेंट टू इट्स फुलेस्ट. एंड इस यूट्यूब चैनल को वापस एक्टिव करने का थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने का रीज़न ये है कि नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ परस्यूइंग यूट्यूब थोड़ा सा साइड बाय साइड कि थोड़े वीडियो कंटेंट में मुझे शुरुआत से बहुत ज़्यादा मज़ा आता था बनाने में बट टाइम नहीं मिल पाता था. प्रोबेबली अब भी टाइम की थोड़ी बहुत कमी तो रहेगी बट होप्स हो कि जितनी टाइम मिल पाएगा उसमें हम लोग वीडियो कंटेंट पे और ज़्यादा बात करेंगे, बनाएंगे उसको और अच्छे से और उस पर एक अच्छी तरह एक गाइडेंस और एक पाथ पेव करेंगे. And thank you so much for all your support on LinkedIn. I hope you will support here as well. And let's jump to the topic right now. ओके सो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैंने पर्सनली कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस किन से ली थी. एंड मैं पहले ही बता देता हूँ ये इस वीडियो में कोई भी टीचर के प्रति कोई हेट नहीं है, ठीक है ना. मैं किसी टीचर के बारे में कुछ भी उल्टा बोलने वाला हूँ ना. अगर आप लोग वो सब देखने आए हो तो प्लीज़ यू कैन लीव द वीडियो राइट नाउ. मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बात करूँगा एंड मैंने जिस टीचर को ऑप्ट किया वो क्यों ऑप्ट किया, ठीक है, और क्या फैक्टर्स रहे थे और मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली कैसा था. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ग्रुप 1. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो सब्जेक्ट चला गया है लॉ की मैंने क्लासेस लिया था. फास्ट ट्रैक बैच लिया था शुभम सिंगल सर का एंड उनके साथ जो मटेरियल आया था वो आया था क्यूबी एंड समरी बुक. उनकी समरी बुक पर्सनली मुझे बहुत फैंटास्टिक लगी, सारा कवरेज था उसमें एंड द बेस्ट पार्ट वाज जो उन्होंने एंड में एक समराइज वर्जन ऑफ पेनल्टीज, लिमिट्स, सेक्शन एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स जो भी होती हैं हमारे एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से वो बना के दिया था. क्योंकि लास्ट के जो 1.5 डेज थे उसमें वो बहुत ही ज़्यादा काम आया एंड बहुत ही ज़्यादा हैंडी हुआ उसको यूज़ करना. क्योंकि एमसीक्यू में आईसीआई पर्टिकुलरली आपको इन्हीं चीज़ों में फंसाता है. तो अगर आपके पास एक समरी फ्रॉम द डे वन है तो आप उसको अपनी हर एक रिवीजन में इंकॉर्पोरेट कर सकते हो और वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी. टॉकिंग अबाउट द क्यूबी में सारी कवरेज थी. आईसीआई के क्वेश्चन थे, एमटीपी था, आरटीपी था अलॉन्ग विद ऑल द पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन. तो आई गेस वो बहुत ही अच्छा एक बेस बन गया था हमारे लिए तैयारी करने के लिए. समरी बुक पढ़ते थे, उसके बाद क्वेश्चन करते थे. क्वेश्चन का फ्लो जो आंसर्स उन्होंने प्रोवाइड करे थे वो भी काफ़ी अच्छे थे. पूरा फ्लो समझ आ रहा था कि एक्चुअली हमें अटैम्प्ट कैसे करना है. साथ ही साथ में उनकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी एट द एंड ऑफ द लाइक 3-4 मंथ्स और 3 मंथ्स बिफोर द एग्ज़ाम आ जाती है तो आपको रिवीजन में हेल्प हो जाती है. बट वट शुभम सिंगल सर भी हमेशा ये कहते हैं, मैं भी यही कहूँगा कि अगर आप जितना अपनी खुद की आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंड मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. क्लासेस की पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स इट वॉज अ फास्ट ट्रैक बैच. जो क्वेश्चन स्किप होते थे क्लास में वो ऑफकोर्स आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी. देयर इज़ अ रीज़न कि वो एक फास्ट ट्रैक बैच है. एंड मैंने कंप्लीट 100% वीडियोज़ नहीं देखे. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइज. जितने भी मेजर चैप्टर थे डायरेक्टर्स वाले सारे चैप्टर और अदर लॉ के सारे, आईबीसी हो गया, पीएमएलए हो गया, फेमा को छोड़ के. फेमा मैंने एंड तक कभी नहीं पढ़ा था. वी विल टॉक अबाउट इट इन सम अदर वीडियो. बट येस, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था लॉ की क्लासेस का वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था एंड आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद द सेम. अब मैं बात कर लेता हूँ एफआर और एसएफएम की. मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था. आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 2021 जब मैंने एसएफएम की क्लासेस ऑप्ट करने का सोचा था. एंड उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था बिटवीन टू फैकल्टीज़ एंड उस वक्त कुछ डिबेट वगैरह भी चल रहा था बिटवीन टू फैकल्टीज़, कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी. बट मैंने फिर डिसाइड किया कि आई विल गो हेड विद अजय अग्रवाल एंड द AR1 CA इंस्टीट्यूट एंड आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन एट ऑल. क्योंकि एसएफएम की बात करूँ चाहे एफआर की बात करूँ, दोनों ही सब्जेक्ट में मैंने अजय अग्रवाल सर से क्लासेस ली थी. उन्हीं के समरी नोट रेफर करे, उन्हीं का क्वेश्चन बैंक रेफर किया टिल द वेरी लास्ट डेट. एंड मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था पूरे एक्सपीरियंस से. हर एक क्वेश्चन उनका क्लास में फुल कोर्स बैच लिया था. अगेन मैंने 100% लेक्चर सिर्फ एफआर के देखे थे. एसएफएम के छोटे चैप्टर्स मैंने नहीं देखे लेक्चर से. बट आई कैन अश्योर जितना भी मैंने कवरेज करा था 100% कवरेज था. सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व होते थे काफ़ी अच्छी तरीके से. एंड उनकी क्यूबी में बहुत अच्छी कवरेज है. उनकी क्यूबी पे मुझे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो गया था एट द एंड. क्योंकि उनकी क्यूबी में हर एक चीज़ थी. अगर मैं कोई भी अगर मैं कोई भी आईसीआई का मॉड्यूल खोलता हूँ या मैं अपना कोई भी पेपर देखता हूँ, अगर वो क्वेश्चन में अगर वो पेपर में एक क्वेश्चन है तो वो उनकी क्यूबी में पक्का होगा. तो उनका क्यूबी बहुत फैंटास्टिक है. पूरी 100% कवरेज है. एंड टू एंड ईजी से ईजी क्वेश्चन भी है, हार्ड से हार्ड तो ऑफकोर्स होगा ही. एंड उनके समरी नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. जब हम पढ़ते थे तब उनके थोड़े से बेसिक वाले समरी नोट्स से वो वक्त के साथ साथ बहुत इवॉल्व हुआ है. अभी आई गेस मेरे क्वालिफाई होने के बाद उन्होंने एक नए सेट ऑफ नोट्स निकाले, वो और इवन मोर बेटर है. मतलब मैंने उनके वो वाले नोट्स तब देखे थे जब हम लोग एंड में रिवीजन वीडियोस करते थे मैराथन में. यस एग्जैक्टली, मैराथन में उन्होंने हमें थोड़ी सी झलक दी थी उनके नए नोट्स की एंड दे वर फैंटास्टिक. आई वोंट लाई टू यू गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल थे. उसमें सारे एडजस्टमेंट कवर थे. ये कोई
पेड प्रमोशन नहीं है, सो प्लीज़ रिमूव दैट फ्रॉम योर माइंड. आई एम जस्ट स्पीकिंग आउट माई एक्सपीरियंस. सो येस, AFM एंड FR बोथ वर रियली फैंटास्टिक. एंड जितने घंटे लगने चाहिए ना, उतने ही घंटे में हुआ काम. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगे. टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासेस के वक्त पे, क्योंकि आप जितना SFM फिर भी छोटा सब्जेक्ट है, FR का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है. ठीक है, पर जितने घंटे लगने चाहिए उतने में हो गया है FR विद क्वेश्चंस, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर मी, आई गेस, फॉर ऑल ऑफ अस इन फैक्ट. क्योंकि हम जब CA फाइनल की तैयारी करते हैं, द बिगेस्ट डिलेमा वी हैव इज़ कि घंटे. ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स कितने पुट इन करने चाहिए. तो अगर आप क्लासेस देख रहे हो तो प्लीज़ बहुत डिलीजेंटली देखना. एंड ऑडिट येस, ऑडिट. तो ऑडिट का बहुत ही फनी एक्सपीरियंस है यार. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, वेरी ऑनेस्ट. मैंने 2021 में एक फैकल्टी से क्लासेस ली थी, बट फॉर सम रीज़न मेरे को नहीं अच्छी लगी वो क्लासेस. आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने इंटर में उनकी मैराथन से पढ़ा था. मैंने ऑडिट हम दोनों अटेंड में एक तरीके से आप मान सकते हो सेल्फ स्टडी से पास किया है. कोई क्लासेस कभी ऐसे ली नहीं है मैंने. एंड मैं शुरुआत में क्लासेस 2021 में एक फास्ट ट्रैक लिया था. मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था, मुझे नहीं मज़ा आ रहा था पढ़ने में. ठीक है, हो सकता है कि मुझे वो टीचिंग स्टाइल सूट नहीं किया हुआ. तो नाम वगैरह किसी टीचर का नहीं लूँगा. अगेन आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट एनीबडी. मुझे अच्छा नहीं लगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको अच्छा नहीं लगेगा. तो लेट्स कीप दैट असाइड. एंड फिर मैंने 2021 में वो 2022 में मैंने वो लेक्चर्स ख़त्म करे थे, अर्ली 2022 Jan-Feb के आसपास. ठीक है, फिर वो मैंने ऑडिट हाथ ही नहीं लगाया था. सबसे बड़ी गलती कि बहुत पहले एग्जाम से बहुत पहले ऑडिट करके छोड़ दिया, क्योंकि कुछ याद तो वैसे ही नहीं रहने वाला था. फिर आता है रिवीजन वाला फेज़. मैंने जून जुलाई में जब रिवीजन चालू करी थी, तो बहुत ही फ्रेश तरीके से ही चालू करी थी. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे ऑडिट का कुछ भी याद नहीं था. तो मैंने क्या किया, मैंने शुभम केसवानी सर की सबरी नोटबुक मंगा ली थी. ठीक है, क्यूबी मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे. एंड साइड बाय साइड मैंने हेमंत सोमानी की भी एक जो बुक आती है क्वेश्चन वाली, स्पेसिफिकली नोट्स और क्वेश्चन वाली, तो क्वेश्चन वहाँ से देख लिए थे मैंने. एंड मेरा जो बेस था तैयारी का वो था शुभम सिंह केसवानी सर की ऑडिट की जो नोट्स आते हैं, वो समरी नोट्स. बिकॉज उन्होंने बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से सारा मटेरियल जो है ऑडिट का, क्योंकि ऑडिट भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, वो बहुत ही एक कंसाइज तरीके से उन्होंने अपने एक पूरे एक समरी नोटबुक में उन्होंने कीवर्ड्स के साथ और कहीं कहीं जगह मेमोनिक्स के साथ भी उन्होंने डाल रखा है. So it was a really fantastic book to refer when I was referring the audit material. Summary book मैंने रेफर किया था. साथ में मैंने I still remember मैंने later on in the second revision अतुल अग्रवाल सर का, आई गेस अतुल अग्रवाल सर का ही एक क्यूबी आ गया था ऑडिट का. तो मैंने वो हैंड टू हैंड ऑर्डर कर दिया था. लाइक आई टॉक कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था उन पर, तो मैंने हैंड टू हैंड क्यूबी ऑर्डर कर दिया था ऑडिट का. अब इसमें बेनिफिट क्या हुआ कि उनकी क्यूबी में सारी क्वेश्चन की कवरेज थी. तो जितने भी क्वेश्चन थे जो भी लिखने का स्टाइल होता है क्वेश्चन का, वो वहाँ से पता पड़ गया. कीवर्ड्स वहाँ से पता पड़ गए. जो पूरा कवरेज था वो शुभम केसवानी सर की पूरी नोटबुक से हो गया. बची कुछ कोई जो अगर कोई कसर थी या मुझे कोई लगता था मैं किसी टॉपिक में कंफर्टेबल नहीं हूँ या मुझे नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो हेमंत सोमानी सर की बुक से हो गया. तो ये 3 चीज़ें मैंने रेफर करी थी. आई नो बहुत डाइवर्स चीज़ है, और स्टडी मटेरियल भी बीच बीच में मैं खोल ही लेता था ऑडिट में. बिकॉज ऑडिट इज़ अ टाइप ऑफ सब्जेक्ट जहाँ पे ना आपको रटना बहुत पड़ता है. ठीक है, तो ऑफकोर्स वो सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी. तो बिल्कुल ऑडिट में एक और हैक है, वो कीवर्ड्स का रजिस्टर आप बना लीजिएगा. कीवर्ड्स हो चाहे मेमोनिक्स हो, सबका एक रजिस्टर बना लेना आप लोग. वो बहुत एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा. ठीक है, तो ये ग्रुप 1 का हमारा कंक्लूड होता है पूरा की पूरा. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रुप 2. ओके, सो अब अगर मैं ग्रुप 2 की बात करता हूँ, तो ग्रुप 2 में भी जो सब्जेक्ट हमारा चला गया उसकी बात कर देते हैं, कॉस्टिंग की. कॉस्टिंग में मैंने 2022 के या 2021 में मैंने एंड में टूवर्ड्स 2021 का एंड और 2022 का स्टार्ट मैंने कॉस्टिंग की क्लासेस ली थी अतुल अग्रवाल सर से. एंड अच्छा था, वो पूरा एक्सपीरियंस भी अच्छा था पढ़ने का. उनके जो कीवर्ड्स वाली समरी नोटबुक है वो बहुत ज़्यादा हैंडी आई एट द एंड ऑफ द एग्जाम भी. उनका मटेरियल एंड टू एंड रेफर करा था. कॉस्टिंग में देखो कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल होता है. एंड प्रैक्टिकल पार्ट तो फिर भी चलो आप कंट्रोल कर लेते हो. जो थियोरेटिकल पार्ट है ना, उसमें केस स्टडीज़ आती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा जितना आप क्वेश्चन करोगे अगेन उतना ही समझ आएगा. मेरे से ये गलती हो गई थी कि मैंने प्रैक्टिकल पार्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेके चलता था. मुझे लगता था थ्योरी क्या ही है, जैसे SFM में 20-25 की आती है उतनी आती होगी और क्या. ठीक है, वो भी सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आते होंगे. बट ऑफकोर्स मेरे से गलती हुई थी. एंड में मुझे पता पड़ा था कि केस स्टडीज़ आती है, तो मुझे फिर एंड में थोड़ा सा कवर अप ज़्यादा करना पड़ गया था. एंड फिर वो जाके सब्सटेंशिएट करना पड़ गया था कि कितना पढ़ना है और कितना केस स्टडी पढ़ना है. एंड में जाके बहुत केस स्टडीज़ फिर मैंने पढ़ी थी और फिर ग्रिप आ गई थी. तो कुछ ज़्यादा बात करने के लिए कॉस्टिंग में है नहीं एज सच, तो मैं आगे बढ़ता हूँ. अब मैं बात कर लेता हूँ इकोलॉ. इकोलॉ अगेन कोई क्लासेस की ज़रूरत नहीं है. एंड रोहित चीपर सर के जो भी मटेरियल्स थे, वो बड़े बड़े मॉड्यूल्स उन लोगों ने कंपाइलेशन बना के रखा था, इंडेक्स बना के रखा था, वो पढ़ लिया था. इस वाले अटेम्प्ट में हुआ ये था कि सब लोग इस भरोसे चले गए थे कि जो केस स्टडीज़ थी ना वो रिपीट होने वाली है. तो कम ऑन, मतलब ICA अगर लास्ट अटेम्प्ट कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो सारी केस स्टडी रिपीट कभी भी नहीं करने वाला है. ठीक है, बहुत एविडेंट चीज़ है, वो सारी केस स्टडी रिपीट नहीं करेगा. हमारे साथ ऐसा हुआ, सारी केस स्टडीज़ ही नहीं आई है.
ठीक है, हमारे टर्न में एक जो केस स्टडी रिपीट हुई है ना, उसका भी पूरा कंटेंट बदल दिया है, उसका आंसर चेंज है। अगर किसी ने वो कॉपी करके लिखा है तो उसको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड कि यार आप रिपीटेड या पर से क्वेश्चन के भरोसे में नहीं जा सकते हो। अगर मैं कहता हूँ उस एग्जाम में किसी ने एक बार भी मॉड्यूल, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने 1.5 दिन में पहली बार मॉड्यूल पढ़ा था इतना मोटा इकोनॉमिक्स लॉ का। उसका इंडेक्स मेरे पास था डिटेल, शुभम सिंगल सर का वो इंडेक्स यूज़ किया था, उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन हो गए थे। बट एक बार इज्जत से तमीज़ से मॉड्यूल पढ़ना बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू ओपन बुक टेस्ट। किसी के भरोसे मत जाना, आपका तो फिर भी अब चेंज हो गया, मल्टी डिसिप्लिनरी है। सो प्लीज़ प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर May 24 वाले हो आप लोग, तो यू विल नीड टू वर्क वेरी हार्ड, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो मल्टी डिसिप्लिनरी में। अब मैं आ जाता हूँ DT एंड IDT। सबसे पहले किसकी बात करें? IDT कर लेते हैं यार, IDT कर लेते हैं। IDT मैंने यशवंत मंगल सर से ली थी एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत फिनोमिनल था। मैं आउट एंड आउट कहता हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आता था उनकी क्लासेस पढ़ने में, क्योंकि उनकी क्लासेस में ना फ़न बहुत होता था, प्लस कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अमेजिंग होती थी। मतलब मैं अपने आप को टैक्स में बहुत कमज़ोर मानता हूँ, क्योंकि मेरा इंटर का भी टैक्सेशन का, स्पेशली DT का एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया था। IDT थोड़ा ठीक ठीक गया था। IDT मेरा शुरुआत से थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और 2 नवंबर में मैंने दिया था 2019 में इंटर, उसके बाद मैंने टैक्स का कुछ काम नहीं करा। मैं आर्टिकलशिप में भी जब टैक्स की बात आती थी मैं डर जाता था कि यार ये मुझे मत दो। मुझे नहीं आता है टैक्स, मैं भागता था, मैं लेजिट भागता था, मैं झूठ नहीं बोलने वाला आप लोगों से। एंड तो हाँ, IDT में यशवंत मंगल सर की क्लासेस ली थी, उन्हीं की पूरी समरी बुक रेफर करी टिल द वेरी एंड, ठीक है, और उन्हीं का पूरा क्वेश्चन बैंक रेफर करा टिल द वेरी एंड। उनकी क्लासेस में फ़न होता था, कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अमेजिंग मिलती थी। आप सच में, वो कहते थे अपनी क्लास में कि आप ये क्लासेस देखने के बाद एक प्रोफेशनल GST प्रोफेशनल का काम कर सकते हो। एंड आई थिंक कि वो सच बोलते थे, क्योंकि आज अब मैं जब GST की चीज़ें या GST पे काम करता हूँ तो आई स्टिल रिकॉल ऑल दोज थिंग्स एंड ऑल दोज कंसेप्ट कि वो कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था। एंड उनकी क्लासेस में सारे क्वेश्चन वो कराते थे, ठीक है, जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, लाइक ऑफ कोर्स जो बहुत छोटे क्वेश्चन हैं वो नहीं करवाएंगे, कोई भी नहीं करवाता उतने छोटे क्वेश्चन, बट जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं 5 मार्कर 8 मार्कर या सबसे बड़ा वाला जो क्वेश्चन आता है वो सारे उन्होंने करवाए थे। बहुत अमेजिंगली हम लोगों ने वो पूरा कवर किया था, चाहे वो कस्टम्स हो, चाहे वो फिर हमारा GST हो। एंड उनकी टीम की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, द सपोर्ट। मैं ये चीज़ यशवंत मंगल सर, जितने भी टीचर्स मैंने लिए थे, यशवंत मंगल सर, AIM करियर इंस्टीट्यूट और DT का भी और शुभम सर का भी, उन सबकी सबसे अच्छी बात ये थी द सपोर्ट दे प्रोवाइड टिल द वेरी एंड ऑफ द एग्जाम। ऑडिट जो मैंने सबसे पहले लिया था उसमें ये सपोर्ट भी नहीं था, लाइक कोई अमेंडमेंट नहीं, कुछ नहीं, बट टिल द वेरी एंड सारा सपोर्ट प्रोवाइड हुआ था। हमारे पास नंबर्स थे, हम जाके टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते थे। एंड उनकी टीम हमारे साथ कांस्टेंट टच में थी। अगर लास्ट में, जैसे मैं अपने PG को छोड़ के घर चला गया था तो IDT की एक बुक पेंडिंग थी, मैंने एड्रेस चेंज कराना था, बहुत छोटी सी चार्ट बुक होती है वो भी बहुत इजीली हो गया, मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस एक बार मैसेज करना था। तो ये चीज़ मुझे अपने सारे फैकल्टीज़ के बारे में बहुत सही लगी थी। अब DT की बात कर लेते हैं। DT में मेरे हिसाब से कहने की भी ज़रूरत नहीं है, BB सर का मैंने पूरा लिया था कोर्स एंड रेगुलर बैच लिया था। IDT का भी रेगुलर बैच लिया था। मैंने कहा जैसा मैं टैक्स में बहुत कमज़ोर हूँ, एंड BB सर इज़ ऑल्सो अमेजिंग, लाइक द नॉलेज, लाइक फॉर मी ही वॉज द वन टू लुक फॉरवर्ड फॉर, क्योंकि मुझे टैक्स का कुछ भी नहीं आता था। एंड उन्होंने स्क्रैच से पूरा पढ़ाया था कोर्स में। मेरे को कोई ऐसा चाहिए था जो सबको समझाए, मुझे सच में कुछ भी नहीं आता था, मुझे ऐसा चाहिए था कोई। तो BB सर का पूरा जो मटेरियल था टिल द क्लासेस, वो पूरा इट वाज रियली अमेजिंग। एंड आई गेस बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा आया वो पूरा करने में। एंड जो क्वेश्चन बैंक था उसमें सारी कवरेज थी, उनके MCQ बुकलेट में सारी कवरेज थी, उनकी जो कंसेप्ट बुक थी जो जिससे हम पढ़ते थे क्लासेस के टाइम पे, वो तो अमेजिंग थी ही, प्लस उनका कॉम्पैक्ट तो नेक्स्ट लेवल था, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें मैंने कंसिडर करी थी BB सर की क्लासेस में। एंड मैंने लास्ट में अगेन अतुल अग्रवाल सर का DT का QB भी मंगा लिया था, नॉट बिकॉज मैं सेटिस्फाइड नहीं था या कोई भी चीज़, बट मेरे को एक फेमिलियरिटी हो गई थी उनके पूरे मटेरियल से, जो QB का फॉर्मेट था, ठीक है। तो मैंने प्राइमरीली जो अपनी क्लासेस के टाइम पे QB यूज़ करा था और फर्स्ट डिवीज़न तक जो QB यूज़ करा था वो BB सर का था। फिर मैंने साथ में BB सर के QB के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता था, और सेकंड थर्ड में मैंने अतुल अग्रवाल सर का भी QB ले लिया था। ऑफ कोर्स क्वेश्चन काफ़ी हद तक सारे मैच सेम ही थे, मैच ही थे, बट ठीक है, एक कंफर्ट लेवल और अप ले जाने के लिए पर्सनल प्रेफरेंस की वजह से मैंने ये करा था, और कोई खास रीज़न नहीं था। सो दिस अब हमने आई गेस सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं दोनों ग्रुप के पर्टेनिंग, जो भी फैकल्टीज़ थी। अगेन मत पूछना कमेंट में कि वो ऑडिट फैकल्टी कौन सी थी जो पसंद नहीं आई, कोई सेंस नहीं बनता है बात करने का, बिकॉज कम ऑन, मेरे को अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी इसका मतलब ये नहीं कोई फैकल्टी ख़राब है। मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता उनकी बराबरी कर सकूँ या उनके बारे में कुछ भी उल्टा बोल सकूँ। सो प्लीज़ लेट्स अवॉइड दैट डिस्कशन। एंड अब बात करते हैं कि आपको क्लासेस लेते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मैं बस उस चीज़ की बात करूँ कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्लासेस लेनी है, सेल्फ स्टडी या नहीं करनी है या क्लासेस लेनी है, वो एक अलग सेट ऑफ डिस्कशन है, उसको हम कभी किसी और टॉपिक में या किसी और वीडियो में टेकअप कर लेंगे।
बट अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आपको क्या देखना चाहिए। फर्स्ट, द मटेरियल दे आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। आप 1.5 डेज या अपनी रिवीजन में इतनी मोटे मोटे मॉड्यूल नहीं पढ़ पाओगे। यू नीड अ समराइज वर्जन, ठीक है। आप जितनी भी मैंने बात करी उन सबका यहाँ तो कॉम्पैक्ट था या समरी बुक थी, एट द एंड ऑफ द डे आपको वही काम आएगा। मेन बुक्स आप साइड में रख दोगे, ठीक है। और ये दिस डजंट हैपन्स लाइक कि मेरे लिए पर्टिकुलरली हुआ, ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है ये, ठीक है। समरी बुक आप मटेरियल में देखना ज़रूर कि कोई समरी बुक या कोई कॉम्पैक्ट वगैरह एक इनकॉर्पोरेटेड हो उनके पास। क्यूबी का कवरेज, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है आईसीआई के बियॉन्ड क्वेश्चन करने की, सीएस, सीएमए, सीएफए, एसीसीए नहीं है ज़रूरत, ठीक है। कोई मतलब नहीं है वो सब क्वेश्चन करने की। सिर्फ और सिर्फ आईसीआई के क्वेश्चन करोगे, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, एग्जाम्सन आ जाएगा, ठीक है। मैंने भी यही किया था, काफ़ी सारे रैंकर्स भी यही करते हैं। आईसीआई के क्वेश्चन करो, दैट इज़ इट, ठीक है। क्यूबी में सिर्फ वही कवर होना चाहिए। थर्ड, अगर आप फास्ट ट्रैक ले रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आप फुल बैच ले रहे हो तो सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और बाय सॉल्व आई मीन कि लिखवा के सॉल्व, मतलब बच्चों जैसा नहीं, बट हाँ एक पूरा एक लाइक एफआर में तो इम्पॉसिबल हो जाता है सारे क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करना क्लास में, बट येस जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वो सारे एक तरीके से सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे क्लास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप किसी भी अपने सीनियर से पूछ सकते हो, वो आपको वाउच कर देगा, ठीक है। एंड फैकल्टीज चूज़ करते वक्त प्लीज़ उनके पहले डेमो और रिविजन वीडियोज़ देख कर जाना। डायरेक्ट क्लासेस पे कूदना मत, अपनी रिसर्च करना, डेमो देखना, रिविजन वीडियो देखना, चीज़ें समझ आए तो ही लेना, ठीक है। क्योंकि आप मिनिमम 100-150 घंटे लगाओगे, ठीक है, कोई भी फैकल्टी की क्लासेस पे अपने आने वाले टाइम में। बहुत ही वाइजली चूज़ करना, बहुत ही वाइजली मैनेज करना। एंड आई होप इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें कर ली। अगर मेरी पिच आपको बहुत ज़्यादा तेज़ लगी तो इसको 1x में देख लेना। अगर आप सी ए स्टूडेंट हो, हैबिचुअल हो, तो 1.2 1.5x किसी पे भी आप देख सकते हो। एंड लेट मी नो योर सजेशन ऑन दिस वीडियो कि आपको ये थोड़ा नया सेटअप, थोड़ा सा नया स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग कैसा लगा, क्वालिटी कैसी लगी, एंड व्हाट ऑल अदर टॉपिक यू वुड वांट मी टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वेंचर, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें आ रही है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है जो जर्नी थी, आर्टिकल सब के बारे में बात करेंगे। एंड आगे जो भी फॉरवर्ड जर्नी रहेगी, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, एंड आई विल drop the links of my social media handles in the description. So yes, I guess let's conclude this. Thank you so much for all your support. Thank you. Good day.